188 पिकोमीटर है, इसका हाफ क्या हो जाएगा हमारा कोवेलेंट रेडियस, दैट इज़ 99 पिकोमीटर। और ये जनरली किस केस में हम देखने को मिलता है, दिस इज जनरली सीन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट वंडर वॉल रेडियस, अगर हम वंडर वॉल रेडियस की बात करें तो अभी हमने बताया कि जनरली नोबल गैसेस में ये देखने को मिलता है। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि हमने कोवेलेंट के बारे में क्या बात की थी, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चराइज अगर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये दो एटम हैं जो कि नॉन बॉन्डेड हैं और इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ओके, उसी को हम क्या कहेंगे, उसके हाफ को हम क्या कह देंगे, वंडर वॉल। तो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 360 पिकोमीटर। इसका अगर हम हाफ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी 180 पिकोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, वंडर वॉल रेडियस। और जनरली हम इसको किस में देखते हैं, नोबल गैसेस के केस में। नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट मेटालिक रेडियस, तो फ्रॉम द वर्ड इट इज़ क्लियर दैट ये हमें मेटल आयंस में देखने को मिलेगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट मेटल आयंस इन द लेटिस, ठीक है। अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl का लेटिस है, NaCl एटम है, ये आगे आप इंटर में इसके लिए डीपली पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर हम इसका डिटरमाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि मेटल आयंस के बीच में क्या दिख रहा है, हमें मेटेलिक रेडियस दिख रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों के आपस की ट्रेंड की बात करें या आपस का बात करें कि कौन सा रेडियस ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आप सपोज़ करिए मेटेलिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, मेटेलिक और कोवेलेंट में अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप देखते हैं कि मेटेलिक रेडियस जो है सोडियम का वो है 186 पिकोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। जबकि कोवेलेंट रेडियस जो है इसी का, जबकि हम जो वेपर स्टेट्स में डिटरमाइन करते हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ Na2, वो कितना है, 154 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें तो मेटेलिक रेडियस ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस, ओके। और इससे पहले भी स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हम वंडर वॉल रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये और फार है, क्योंकि दोनों एटम बॉन्डेड ही नहीं है। तो पूरा ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वंडर वॉल रेडियस विल बी हायर, देन देयर विल बी मेटेलिक रेडियस, देन देयर इज द कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई जनरली पूछे तो आप अपना एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं मेटेलिक रेडियस, मतलब जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का, मतलब लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे मेटेलिक रेडियस देखने को मिल रहा है। जो नोबल गैसेस हैं उनके केस में वंडर वॉल रेडियस देखने को मिल रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा रेडियस जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो वंडर वॉल गैसेस, मतलब कि नोबल गैसेस का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, ट्रेंड क्या है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक रेडियस तब कोवेलेंट, तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है अप टू हेलोजन, और उसके बाद सडन इंक्रीज़ कर जाता है। वो इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि हेलोजन के केस क्योंकि नोबल गैसेस के केस में हम क्या देख रहे हैं, वंडर वॉल रेडियस। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वीडियो लेक्चर भी स्टूडेंट्स अभी टाइम है, वेट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने लिया है कि वेरिएशन क्या देखने को मिलता है अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड जाते हैं। तो हमने बोला कि अलॉन्ग अ पीरियड हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस होता है। तो मेटेलिक इधर तक आपको मेटल्स देखने को मिल रहे हैं, फिर नॉन मेटल्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो साइज़ क्या होती जा रही है, मेटल की ज़्यादा रहेगी और नॉन मेटल्स की कम रहेगी। लेकिन अगर हम यहीं पे कंसिडर करें केस कि हमने देखा फ्लोरीन और नियॉन के केस में किसका ज़्यादा है, तो नियॉन हैव द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, दैट इज़ 160, इवन इट इज़ मैक्सिमम देन लिथियम विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक रेडियस। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है अप टू हेलोजन तक, लेकिन जस्ट हेलोजन के बाद, मतलब नोबल गैसेस के केस में मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस देखने को मिलता है। और ये क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है वो है वंडर वॉल इज़ द लार्जेस्ट, देन कम्स द मेटेलिक,
एंड आफ्टर दैट इसके बाद स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलता है, कोवेलेंट रेडियस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन विद इन द ग्रुप. अगर हम ग्रुप में वेरिएशन की बात करें, सो एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. आप ये पहले से जानते हैं स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th में भी देख चुके हैं कि सीधे सीधे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के पास आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सेल है. सेकंड में क्या हो जा रहा है, 2 सेल हो जा रहा है. थर्ड में क्या हो जा रहा है, 3 सेल हो जा रहा है. फोर्थ में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं आएंगे. ओके, तो स्टूडेंट आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं. अगर हम अल्कली मेटल्स ही लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता जा रहा है. 152, 186, 231, 244 एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ सीजियम. अगर हम हेलोजेंस की भी बात करें, तो हेलोजेंस में भी अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. फॉर फ्लोरीन इट इज़ 72, फॉर क्लोरीन इट इज़ 99 एंड इट इज़ गोज ऑन इंक्रीजिंग. फॉर एस्टेटीन इट इज़ 140. सो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं बिकॉज there is new energy cells. As number of cells are increasing, atomic radii is increasing. So this is all about today's lecture. Thank you class.